गाइस, वेलकम टू माय चैनल और आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो देखिए गाइस, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आप क्या समझते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ह्यूमन में कैसे सर्कुलेशन होता है, किस किस के थ्रू होता है, किस तरीके से होता है। तो देखिए गाइस, ये हार्ट है, हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक, तो देखिए राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये दोनों किसी वॉल से सेपरेटेड रहती हैं, ये दोनों भी किसी वॉल से सेपरेट रहती हैं और ये दोनों भी किसी वॉल से सेपरेट रहती हैं और इधर इधर भी ये वॉल से सेपरेट रहती हैं। ठीक है, तो देखिए आर्ट्रिया मतलब राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच ट्राइकस्पिड वॉल होता है। कौन सा? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड। ठीक है, और देखिए ये दोनों थिक वॉल से सेपरेटेड रहती है, राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट आर्ट्रिया। और राइट वेंट्रिकल्स नहीं सॉरी राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट आर्ट्रिया थिन वॉल से सेपरेटेड रहती हैं और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल थिक वॉल से सेपरेटेड रहती हैं। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी में आगे ले जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है, तो अब ये नीचे वाला मतलब वेंट्रिकल्स की बात हो रही है, ये फर्दर पल्मोनरी आर्टरी में ले जाएगा, ये एरोटा में ले जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। मतलब राइट साइड से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यही इसका एक तरह से समरी है। अब देखिए, आप पढ़िए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट, network of close branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated। अब देखिए हार्ट, the mesodermally derived organ is situated in the thoracic cavity। ठीक है, हार्ट mesodermally derived organ है जो thoracic cavity में रहता है। इन बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में हार्ट रहता है। ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। इट हैज़ अ साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट। क्लेंच फिस्ट मतलब क्या होता है? मतलब आप जो आपकी हाथ है, मतलब मुट्ठी है, उसको आप जब मुट्ठी आप हाथ का बना लेंगे, मतलब हाथ को जब बंद कर लेंगे, तो वो उस साइज का आपका क्या है? हार्ट है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम। ठीक है, इंक्लूजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम से वो हार्ट जो है वो कवर्ड रहता है, उसके अंदर क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। आवर हार्ट इज 4 चैम्बर, अब इस पर आ रहा है वो। ठीक है, 2 रिलेटिवली अपर चैम्बर आर्ट्रिया जिसको कहते हैं और लार्जर मतलब वेंट्रिकल थोड़ा लार्जर होते हैं, लोअर चैम्बर जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब देखिए अ थिन मतलब पतला मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया। देखिए मैंने कहा था ना, ये आर्ट्रिया है, वेंट्रिकल है, तो राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट आर्ट्रिया ये किससे सेपरेटेड है? थिन वॉल से, याद रखिएगा। ठीक है, ये थिन वॉल से। वेयर एज थिक वॉल, और वेंट्रिकल किससे सेपरेटेड है? थिक वॉल से, मतलब मोटा वॉल से ये सेपरेटेड है। ठीक है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, देखिए इसका भी रीज़न होता है, क्योंकि देखिए राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट आर्ट्रिया जो है ना, वो केवल उसमें हार्ट में आ रहा है, तो वो पतला लेयर रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन वेंट्रिकल्स क्या है? वेंट्रिकल देखिए, वेंट्रिकल नीचे है। ठीक है, तो नीचे इसको पूरे बॉडी में यहाँ से पंप मारना है। ठीक है, तो पंप अगर वो थिक लेयर्स नहीं रहेंगे तो वो फट जाएगा, और इसमें थिन लेयर होते हैं आर्ट्रिया के बीच में। ठीक है, और वेंट्रिकल्स के बीच में थिक लेयर्स, तो ये याद रखिएगा। द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड। देखिए अब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स, जैसे बताता हूँ, बता ही दिया हूँ, एक बार और बता देता हूँ, सॉरी गाइस। जैसे देखिए हम लोग कहाँ थे? अब देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, तो आर्ट्रिया सेम साइड। ठीक है, द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड, अब सेम साइड का बात कर रहा है। ठीक है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है,
ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब ये सेम साइड किससे सेपरेट रहते हैं, तो पहला राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल किससे सेपरेट रहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल किससे सेपरेट रहेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। The atria and ventricle of same side are also separated by thick fibrous tissue called atrioventricular septum, ठीक है। However, each of the septa are provided with the opening through which the two chamber of the same side are connected. The opening between right atrium and right ventricle, याद रखिएगा, are guarded by the wall formed by the three muscular fab cusp, ठीक है, जो ट्राइकस्पिड वॉल होगा। वेयर एज द बाइकस्पिड और मिटरनल वॉल जिसको कहते हैं, गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट साइड का बाइकस्पिड। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, अब देखिए जो राइट वेंट्रिकल, मतलब ये राइट वेंट्रिकल्स का बात कर रहा है, आर्टरिया छोड़ दीजिए। अब ये पल्मोनरी आर्टरी में करेगा कौन, राइट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल किस में करेगा, अरोटा में। तो देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी और ये अरोटा आर प्रोवाइडेड विद द सेमीलूनर वॉल्व्स, और इनके बीच में सेमीलूनर वॉल्व होते हैं। द वॉल्व ऑफ द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। अब ये वॉल्व की ज़रूरत क्या हुई, देखिए जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मतलब आर्टरिया का ब्लड वेंट्रिकल्स में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका जो ब्लड है वेंट्रिकल्स का, ये बैक फ्लो ना हो आर्टरिया में, ये इस साइड है, ठीक है, बाहर किया है, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जाए, इसकी वजह से वो वॉल्व होते हैं। अब देखिए, अब जब यहाँ से ब्लड वो होगा तो इस मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इधर से ब्लड वेंट्रिकल्स में ना जाए, उसके वजह, उसके लिए कौन से वॉल्स होते हैं, सेमी लूनर वॉल्स, ये ठीक है। द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ ए कार्डियक मसल, सबको पता है। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर देन द एट्रिया। क्यों थिकर होता है, हमने आपको बताया, क्योंकि उसको पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना है, तो उसकी वजह से उसके वॉल थिक होने जरूरी है। स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर काल, अब देखिए, अब एक एसए नोड होता है, एक एवी नोड होता है। एसए नोड क्या होता है, पीस मेकर ऑफ हार्ट, यहाँ से पोटेंशियल जनरेट होता है। एसए नोड यहाँ पे होता है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम के नीचे क्या होता है, एवी नोड, ठीक है। पहले एसए नोड में पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर उसके बाद से वो एवी नोड को देता है। एवी नोड बंडल ऑफ हिस, फिर परकिंजे फाइबर, फिर ये पूरे हार्ट में फ्लो होते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हार्ट, अ पैच ऑफ ए टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, इधर बताया था मैंने, एसए नोड कहते हैं जिसको। अनेदर मास ऑफ टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, उसको क्या कहते हैं, एवी नोड। ए बंडल नोड फाइबर एट एवी बंडल कंटिन्यू टू फॉर्म एवियन विच पासेस थ्रू द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू एमर्ज ऑन द टॉप। अब यही सब है, छोटा छोटा ये पेस मेकर होता है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए हम लोग कार्डियक साइकिल जल्दी से कर लेते हैं, वैसे लेक्चर थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। अब देखिए कार्डियक साइकिल जो हार्ट करता है, ठीक है, ये कितना देर का होता है, 0.8 सेकेंड्स का, ठीक है। अब ये 0.8 सेकेंड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन, आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल। तो सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट मतलब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ज्वाइंट डायस्टोल मतलब जब ये रेस्ट कर रहा है। तो देखिए आर्टरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए होता है और ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए होता है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब इसको पढ़ लिया जाए। However, the heart function, let us take a look to begin with. All the 4 chambers of the heart are relaxed state. They are in joint diastole. Joint diastole साथ में मतलब ये रेस्ट करते हैं. As a tricuspid and bicuspid wall are open, blood from the pulmonary vein and vena cava flow into left and right atrium respectively through the left and right arteria. The semilunar valve are closed at this stage. ठीक है. तो कार्डियक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ते हैं। थैंक यू गाइस।